सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम व्याकरण की दृष्टि से कक्षा सप्तम और अष्टम में धातु रूप और धातु रूप का वाक्य में प्रयोग हिंदी से संस्कृत किस प्रकार से बनाएंगे और संस्कृत से हिंदी अनुवाद हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमने प्रथम कालांश में लकार पढ़े थे, 3 लकार अपन ने पढ़े थे और उसमें से भी एक लकार यानी कि लट लकार हमने पढ़ा था और उस लट लकार को किस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं और संस्कृत से हिंदी किस प्रकार से बना सकते हैं, ये जानकारी हमने पिछले कालांश में की है। पिछले कालांश में हमने उत्तम पुरुष का प्रयोग करना हमने सीखा था। उसके 3 नियम लिखे थे और 3 नियमों में हमने पहला नियम उत्तम पुरुष का प्रयोग करना सीखा था। आज हम मध्यम पुरुष का प्रयोग किस प्रकार से करें। तो इसमें नंबर 2 ये मध्यम पुरुष का प्रयोग, मध्यम पुरुष का प्रयोग, इसका हमने नियम लिखा था कि अगर वाक्य के प्रारंभ में यानी कि शुरू में अगर त्वम, युवाम और यूयम आता है, त्वम, युवाम और यूयम, अगर ये 3 शब्द आते हैं तो हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष के प्रयोग में हमने पढ़ा था कि अगर वाक्य के प्रारंभ में अहम, आवाम और वयम आता है तो हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। एक आता है तो एक वचन का, 2 आते हैं तो द्विवचन का और 2 से अधिक आते हैं तो बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। ये नियम मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक आता है तो एक वचन का प्रयोग करना, 2 आता है तो द्विवचन का प्रयोग करना और 2 से अधिक आते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करना। ठीक यही नियम 5 काल में एक समान रहेंगे। अब यहाँ पर आया अपने मध्यम पुरुष का प्रयोग। इसमें वाक्य के शुरू में तो युवा और यूयम, हिंदी अर्थ हम सभी को ध्यान में है। तो मीन्स तुम यानी कि संख्या में 1 है, युवा यानी कि तुम दोनों, यहाँ 2 संख्या है इसलिए यहाँ पर द्विवचन आएगा, और यूयम तुम सब, यहाँ 2 से अधिक है इसलिए यहाँ पर बहुवचन आएगा। अब हम वाक्य लेते हैं। नंबर 1 जैसे तुम पढ़ते हो। पहले बताया था मैंने कि मध्यम पुरुष प्रश्नवाचक है तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर हिंदी का वाक्य आया तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो तो तुम के लिए संस्कृत में क्या आ जाएगा, तुम। अब हमारा ध्यान मध्यम पुरुष पर जाना चाहिए, नहीं कि प्रथम पर यानी कि उत्तम पुरुष पर, क्योंकि वाक्य के शुरू में आपने क्या है यहाँ पर तो नियम आपको ध्यान में रखना होगा। अगर नियम हमारे ध्यान में है तो हम कहीं पर भी गलती नहीं कर सकते हैं, इसलिए नियम जरूरी है। तो यहाँ पर आया तो, अब यहाँ पर तो आया तो जो क्रिया है वह हमारे मध्यम पुरुष की आना चाहिए। तो यहाँ पर तो यानी कि अपने आप में 1 है तो हमारे यहाँ पर क्रिया में भी एक वचन आना चाहिए। यहाँ पढ़ते हो, पढ़ धातु हो गई। अब पढ़ धातु मध्यम पुरुष एक वचन, तो एक वचन पढ़ धातु का मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा पठसी। पूरा वाक्य हो गया हमारा तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। इसके साथ साथ हमें काल का भी ध्यान रखना है। वाक्य हमारा कौन सा काल का है। अभी हम केवल वर्तमान काल में चल रहे हैं इसलिए हमें वर्तमान काल ध्यान में है। अगर वाक्य थोड़ा सा बड़ा आता है तो काल कोई सा भी हो सकता है, चाहे वह लंग लकार हो, चाहे वह दृढ़ लकार हो, चाहे लोट लकार हो या फिर विधिलिंग लकार हो, काल कोई सा भी हो सकता है। बाकी नियम जो हमने लिखे हैं वही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। काल जरूर चेंज हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमारा पहला वाक्य हो गया तुम पढ़ते हो, तुम पठसी। नंबर 2 तुम दोनों, तुम दोनों
पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। अब तुम दोनों के लिए क्या आ जाएगा? युवा। युवा में तुम दोनों। अब वाक्य के शुरू में क्या आएगा? युवा। युवा में आ गया तो मध्यम पुरुष, तुम दोनों, तो यहाँ पर दो है इसलिए द्विवचन। तो इस पठ धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन तो क्या हो जाएगा? पठथ। युवा पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। नंबर 3, तुम सब पढ़ते हो। अब देखो यहाँ पर तुम सब के लिए क्या आ जाएगा? यूयम। यूयम मीन्स तुम सब। अब यहाँ पर बहुवचन का शब्द आ गया, यूयम आया, इसलिए हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इस पठ धातु का बहुवचन हो जाएगा पठत। देखो पहले भी मैंने बताया था कि मध्यम पुरुष यानी कि हमारा जो द्विवचन है और बहुवचन है, अंतर केवल विसर्ग का है। अगर हमने यहाँ पर विसर्ग लगा दिया तो हमारा ये द्विवचन बन जाएगा। अगर हमने यहाँ विसर्ग नहीं लगाया तो ये बहुवचन का शब्द हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुवचन में क्या आया? पठत। हम लिखते लिखते क्या करते हैं कि हमारे पेन कभी कभी इस प्रकार से गिर जाता है, तो इसको ठिकाना नहीं, क्योंकि अगर हमने इसको इस प्रकार से टिका दिया तो आपका वो विसर्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना। अब आता है हमारा आगे का जो प्रयोग करेंगे। अब जैसे ये तो केवल अपन एक पठ धातु ले ली, अब यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं धातु को। जैसे तुम पठसी, अब इसकी जगह आप दूसरा वाक्य ले लो, तुम लिखसी, तुम लिखते हो। तुम चलसी, तुम चलते हो। तुम वदसी, तुम बोलते हो। तुम गच्छसी, तुम जाते हो। इस प्रकार से हम अभ्यास हम और आगे कर सकते हैं। अब इसका आगे आता है नंबर 3, ये है प्रथम पुरुष का प्रयोग। प्रथम पुरुष का प्रयोग। अब प्रथम पुरुष का प्रयोग हमने लिखा था तुम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम। हिंदी अर्थ क्या होता है? अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। इन 6 शब्दों के अलावा थर्ड पर्सन कोई सा भी शब्द आता है तो हम वहां पर प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। इन 6 को छोड़ करके अगर ये 3 आते हैं, अहम, आवाम, वयम, तो यहाँ पर आप उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तुम, युवाम, यूयम आता है तो यहाँ पर आप मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। और इनके अलावा अगर कोई दूसरा शब्द आता है तो वहां पर आप प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान में रखेंगे 6 शब्द और इनके अलावा आता है तो वहां पर आप प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब पढ़ता है इसका मतलब ये वह शब्द आपके पुल्लिंग शब्द है। अगर यहाँ पर पढ़ती है तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो यहाँ पर पढ़ता है तो ये पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग के लिए आता है स। स मीन्स वह। अब यहाँ संख्या 1 है, वह एक संख्या है, पट धातु है। अब वाक्य के शुरू में आ गया आपके स। इन 6 शब्दों में से क्या नहीं है? इन 6 शब्दों में से नहीं है, इसका मतलब आपके प्रथम पुरुष आएगा। संख्या वही 1 है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन और 2 से अधिक है तो बहुवचन। तो यहाँ पर आ गया पट धातु, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पठति। स पठति, वह पढ़ता है। नंबर 2, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, पुल्लिंग शब्द है तो वे दोनों के लिए पुल्लिंग शब्द लाना है। तो से का पुल्लिंग शब्द
तो इसका आ जाएगा तो, यानी कि वे दोनों। अब पढ़ते हैं, दो संख्या आएगी तो द्विवचन आएगा। वाक्य के शुरू में तो आया, उन 6 शब्दों से अलग है तो यहाँ पर प्रथम पुरुष आएगा और यहाँ आएगा द्विवचन पठतः। तो पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। नंबर 3, वे सब पढ़ते हैं। वे सब इनके अलावा यहां लिखेंगे अपन वे सब, तो इस स शब्द का ही बहुवचन ते, और यहां पर बहुवचन की धातु यहां आ जाएगा पठन्ति, ते पठन्ति। इस प्रकार से यहां पर अपन वाक्य के शुरू में बालक शब्द ले सकते हैं, राम शब्द ले सकते हैं, और भी कोई सा दूसरा शब्द अपन ले सकते हैं। उसमें हम ये प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तो हमने पुरुष का प्रयोग करना और वचन का प्रयोग करना, कहाँ करना, कैसे करना, उसके नियम और वाक्य हमने देखे हैं। अब अगले कालांश में हम इसका थोड़ा सा विस्तार करेंगे, वाक्य भी थोड़ा बड़ा करेंगे, और आप कोई सी भी धातु, कोई सा भी शब्द, कोई सी भी धातु लेकर के हम इनका वाक्य बना करके अभ्यास करेंगे। तो ये हमारे अभ्यास करने से हमारी ये जो संस्कृत भाषा है ये मजबूत होगी और वाक्य भी हमारे सही होंगे, गलत होने की संभावना किसी प्रकार की नहीं रहेगी। तो हम ये बार बार कोई सी भी धातु लेकर के घर पर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।